Hello everyone, welcome to Sriram's IAS. I hope everybody is doing good. You guys are fine at your place. Let's start with today's session. First of all, a very happy new year to all of you. 2025 has started. So उम्मीद करती हूँ आपका ये साल बहुत ही बेहतरीन जाए, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन जारी रखें और 4-5 महीने रह गए हैं, 4.5 months are left. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो बेस्ट ऑफ शॉट देना अपना। ये शुरू का अब ये लैप है, ये एंड शुरू का नहीं है, एंड है अब लैप का। सो लैप ऑफ द रेस। सो इसमें अपनी प्रिपरेशन अब प्रीलिम्स ओरिएंटेड कर देना, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स 2025। बाकी अपनी अच्छी प्रिपरेशन रखो, अपना बेस्ट शॉट दो, रेस्ट लीव इट टू द गॉड। ठीक है, तो a very happy new year to all of you once again. Now starting with today's session, we'll discuss about National Green Tribunal, we'll talk about PM internship scheme, Probitora Wildlife Sanctuary, World Audio Visual Entertainment Summit and Gender Sensitive Policy Making. तो ये सारे हमारे आज के टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाले हैं। ये मीन्स के लिए काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। द समिट ऑल्सो इज़ अ वेरी न्यू समिट, पहली बार ऐसे होने जा रही है, सो और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्कीम है जीएस पेपर 2 से कनेक्ट कर सकते हो, ग्रीन ट्रिब्यूनल एनवायरनमेंट सेक्शन से, दिस ऑल्सो फ्रॉम प्रीलिम्स परस्पेक्टिव। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस लेक्चर। कमेंट सेक्शन आपके पास है ही सही, यू कैन शेयर योर फीडबैक्स एंड डू सब्सक्राइब टू द प्लेटफॉर्म श्रीराम्स IAS. इट इज सर्विंग द नेशन सिंस 1985. यू कैन रेफर अदर्स ऑल्सो एंड चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑल्सो ऑफ एवरी सेशन दैट गेट्स पब्लिश. इट विल बी ईजी फॉर यू, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, पहला जो आर्टिकल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, हम बात करेंगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की। NGT has sought a response from Central Pollution Control Board and Jaipur District Magistrate in the matter that is related to several students getting hospitalized after a suspected gas leak in the Rajasthan capital. तो बेसिकली यहाँ पर NGT ने रिस्पॉन्स मांगा है। They have requested a response and explanation from the two entities, एक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एक जयपुर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से। एक इंसिडेंट हुआ जहां पर कुछ बच्चे हॉस्पिटलाइज हो गए आफ्टर अ गैस लीक दैट अकर्ड इन जयपुर. सो एनजीटी इज इंटरवीनिंग इन इट एंड दे आर अंडरस्टैंडिंग इट, द कंप्लीट कॉज, दे असेसिंग द अकाउंटेबिलिटी ऑफ इट, करेक्टिव मेजर्स क्या हैं. सो उसके कॉन्टेक्स्ट में एनजीटी न्यूज़ में आया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये ट्रिब्यूनल 2010 में आया था, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड एक एक्ट के तहत, दैट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, जिसके चलते एनवायरनमेंट से रिलेटेड, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो केसेस होते हैं, राइट, वो एनजीटी देखती है. सो एनजीटी बेसिकली इट इज फॉर इफेक्टिव एंड एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ द केसेस, ताकि वो केसेस जल्दी रिजॉल्व हो जाए जो कि जुड़े हुए हैं रिगार्डिंग रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट या फिर नेचुरल रिसोर्सेज से, राइट. तो यहाँ पर ये एक स्पेशलाइज बॉडी है दैट हैव एक्सपर्टीज, नेसेसरी एक्सपर्टीज दैट विल हैंडल द एनवायरमेंटल डिस्प्यूट्स, राइट. ये ट्रिब्यूनल जो है इट इज नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर लेट डाउन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908. तो बेसिकली ये जो ट्रिब्यूनल है वो ये बोल रहे हैं कि दैट इज नॉट बाउंड, मतलब एज इन यू कैन से कि अनलाइक द रेगुलर कोर्ट्स दैट फॉलो दीज कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, एनजीटी फोकस करता है स्पेसिफिकली, दे आर गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. ठीक है, दे ट्राई टू मेक डिसीजंस दैट आर जस्ट, दैट आर लॉजिकल विदाउट बीइंग ओवरली फॉर्मल, अगर मैं आपको बिल्कुल लेमन टर्म्स में बताऊं तो. सो जो ट्रिब्यूनल है इट इज मैंडेटेड कि अपने जो केस को, जो भी केस फाइल हुआ है उसके 6 महीने तक आपको उस केस को बेसिकली यू हैव टू डिस्पोज दैट केस, यू हैव टू फिनिश दैट केस फ्रॉम द डेट व्हेन इट इज फाइल्ड, ताकि जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं दे आर रिजॉल्व और कोई लॉन्ग डिले ना हो उसके अंदर. इनकी जो प्रिंसिपल सिटिंग है ट्रिब्यूनल की वो न्यू दिल्ली के अंदर है, बाकी भोपाल में, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, ये 4 ऐसी जगह हैं जहां पर ट्रिब्यूनल की सिटिंग है. इस ट्रिब्यूनल की कॉम्पोजिशन के अंदर जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज जो रिटायर्ड होते हैं वो, और साथ ही साथ जुडिशियल मेंबर्स जो कि रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस होते हैं. जो एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं दे हैव दिस प्रोफेशनल विद एटलीस्ट 15 ईयर्स ऑफ का 15 साल का उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए ऐसी फील्ड में ही जो एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन से जुड़ी हुई हो. ठीक है, अच्छा, अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो फॉर योर अपकमिंग एग्जाम तो कोई डाउट आ रहा है
There are these sessions free of cost available on the platform. You can refer them in your preparation. ऐसे ही बहुत सी अदर सीरीज इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ी हुई, करंट अफेयर से जुड़ी हुई प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं. सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हैव अ लुक ओवर इट वंस. ठीक है. हाल ही यूनियन कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने रिलीज करी है एक पायलट स्कीम ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप स्कीम. दे रिसीव अप्रॉक्सीमेटली 6.21 लाख एप्लीकेशंस अगेंस्ट 1.27 लाख अपॉर्चुनिटीज. तो क्या बोल रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ. ये जो अंडर इस प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ने पायलट प्रोग्राम अनाउंस किया है दैट विल ऑफर 1,25,000 इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज कैंडिडेट्स के लिए. लेकिन इस स्कीम को एक बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला है और यहाँ पर जो एप्लीकेशन सबमिट करी गई हैं बाय द इंटरेस्टेड इंडिविजुअल्स वो कम से कम 6,21,000 एप्लीकेशंस आई हैं. इसका मतलब यही है दैट फॉर एवरी अवेलेबल इंटर्नशिप पोजीशन कम से कम भी 5 लोग अप्लाई कर रहे हैं. राइट. तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे पीएम इंटर्नशिप स्कीम की. पहले मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता देती हूँ, फिर ये लाइंस रीड करूंगी. राइट. इंडियन गवर्नमेंट ने ये स्कीम लेकर आई है टू हेल्प यंग पीपल गेन वर्क एक्सपीरियंस, गेन प्रैक्टिकल नॉलेज. तो कैसे करेंगे ये? दे विल कनेक्ट व्हाट स्टूडेंट्स लर्न इन द स्कूल्स और द कॉलेजेस विद द एक्चुअल वर्क एक्सपीरियंस इन रियल बिजनेस. कि एक्चुअल में दे विल अंडरस्टैंड कि हाउ थिंग वर्क्स इन रियल जॉब्स. राइट. तो जो आप पढ़ते हो और जो उसका अभी जो आप ये पढ़ रहे हो गुड गवर्नेंस, एथिक्स और ये सब चीज़ें, इनका जब आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखोगे दैट इज द रियल पर्पस ऑफ इट. राइट. सो टू अंडरस्टैंड कि हाउ थिंग्स वर्क इन रियल जॉब्स, हाउ योर नॉलेज, हाउ द लर्निंग दैट यू आर गेटिंग इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, हाउ दैट एक्चुअली वर्क्स इन द रियल बिजनेस, तो वो देने की कोशिश है जिसके तहत इंटर्नशिप्स ऑफर करी जा रही हैं इन इंडियाज टॉप 500 कंपनीज, जिसमें अलग अलग जॉब्स और अलग अलग प्रोफेशंस होंगे. इनिशियली ये स्कीम 1,25,000 यंग लोगों को टारगेट कर रही है इंटर्नशिप के लिए और ओवर द 5 years मकसद यही है, गोल यही है कि आप इंटर्नशिप दो टू 1 करोड़ यंग इंडिविजुअल्स. ठीक है. इंटर्न्स को क्या मिलेगा? मंथली फाइनेंशियल अलाउंस 5,000 का फॉर 1 year, वन टाइम एडिशनल ग्रांट भी ऑफ 6,000. तो अब मैं आपके लिए लाइंस रीड कर देती हूँ. इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है. किस लिए किया है? वैल्यूएबल इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी देने के लिए. किसको? इंडिया के यूथ को. तो जो एकेडमिक लर्निंग और जो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस का गैप है उसको ब्रिज करता है ये स्कीम, जिसके तहत आप इंटर्नशिप दोगे उनको अक्रॉस टॉप 500 कंपनीज. ये पायलट फेज में है. अभी आप 1,25,000 यूथ को टारगेट कर रहे हो. 5 year गोल है टू फैसिलिटेट इंटर्नशिप और आगे का गोल यही है कि कम से कम भी आप 5 साल में 1 करोड़ यंग इंडिविजुअल्स को दो. इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत यूथ को एक एक्सपोजर मिलेगा टू रियल लाइफ बिजनेस, अलग अलग प्रोफेशंस के तहत, अलग अलग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के तहत. सो इस स्कीम के अंदर इंटर्न्स को प्रोवाइड किया जाएगा एक हर मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस जो कि होगा 5,000 का 1 साल के लिए और एक वन टाइम ग्रांट भी है दैट इज ऑफ 6,000. कौन एलिजिबल है इस स्कीम के लिए? जो 21 से 24 जिनकी एज है और जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में एंगेज नहीं है. Internships are available to those who have passed class 10th or higher. Also, they are also eligible. Individuals from the families with government jobs जिनकी है वो इस स्कीम से बाहर है. पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए भी ये स्कीम नहीं है. कैंडिडेट जो ग्रेजुएट हुआ है प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से जैसे IIT, IIM, दोज हु हैव अ CA, CMA क्वालिफिकेशन वो भी एलिजिबल नहीं है. एनीवन, कोई भी फ्रॉम अ हाउस होल्ड दैट इंक्लूड्स अ पर्सन जो कि अर्न कर रहे हैं उनकी फैमिली में इनकम 8 लाख या 8 लाख से ज़्यादा इन 2023-2024 वो भी एलिजिबल नहीं है. तो जो एलिजिबल नहीं है वो भी मालूम होना चाहिए और जो एलिजिबल हैं ये भी मालूम होना चाहिए. ठीक है. अगले आर्टिकल पे चलते हैं. असम ने इंट्रोड्यूस किए हैं एंटी डिप्रेडेशन स्क्वाड्स ADS इन द एरिया सराउंडिंग प्रोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. हमारे लिए क्या न्यूज़ है? प्रोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पड़ती है? पहली बात है कि नहीं, आसाम में पड़ती है. चलो बिल्कुल ठीक है. आप क्या सिर्फ आसाम में सिर्फ एक यही सेंचुरी है? नहीं, और भी है. बिल्कुल है. तो आपको क्या करना है? पढ़ना है, मैप में देखना है. नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, सेम लैटिट्यूड पे, सेम लॉन्गिट्यूड पे कौन से रीजन में फॉल करते हैं. अरे गड़ी मैं पॉइंट. तो ये चीज़ें आप रीजन एज इन जब हम बात करते हैं कि अच्छा ये ट्रॉपिकल, टेम्परेट, तो वैसा मतलब इंडिया में कैसा
इक्वेटर कहाँ से पास होता है, उसके बाद क्या ये ट्रॉपिकल एरिया में आती हैं, सब ट्रॉपिकल की सेंचुरी है ये, राइट। फिर उसके बाद टेम्परेट, सब टेम्परेट। तो ओवरऑल बेसिकली पर्पस ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि वो कौन से रीजन में लाई कर रही है। नाउ अब क्योंकि ये आसाम की है तो आसाम अगर साथ साथ ही देख लोगे बाकी भी और आसाम में जो भी सेंचुरीज हैं अच्छे से घुमाओगे, सो दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू एंड दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो मेक श्योर दैट यू पुट दैट हैबिट। अच्छा, रही बात एंटी डिप्रेडेशन स्क्वाड की, ये स्पेशलाइज टीम्स हैं दैट आर फॉर्म टू डील विद ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। इनका मेन, हमने बहुत से आर्टिकल्स अभी आज में ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट से देखे हैं, तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है जहां पर आप अपने मेंस में भी लिख सकते हो कि एज लाइक असम वे फॉरवर्ड में, कि जैसे असम हैज सेट अप दिस एंटी डिप्रेडेशन स्क्वाड्स जिनका काम क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, तो वैसे ही अलग अलग जहां पर ये ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं दैट कैन बी अ पॉसिबल सोल्यूशन टू इट। सो इनका मेन जॉब होता है टू प्रिवेंट दीज वाइल्ड एनिमल्स फ्रॉम डैमेजिंग द क्रॉप, द प्रॉपर्टी और थ्रेटनिंग द पीपल इन द एरियाज दैट आर लिविंग नियर द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज or near the forest, right? So they respond very quickly to the reports of कि अच्छा कोई वाइल्ड लाइफ दैट इज एंटरिंग द ह्यूमन सेटलमेंट्स, सो फिर वो थ्रू वेरियस टेक्निक्स, थ्रू सेफ मेथड्स, they make them return back to their forest without harming them also. So प्रोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुवाहाटी के ईस्टर्न पार्ट में, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पड़ती है ये सेंचुरी। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। 1998 के अंदर ये सेंचुरी एस्टैब्लिश हुई थी विद द टोटल एरिया ऑफ 48.81 स्क्वायर किलोमीटर। इट इज लोकेटेड इन द ईस्ट रीजन ऑफ गुवाहाटी, असम। ये जो एंटायर रीजन है, इट इज अराउंड द सेंचुरी, द एंटायर रीजन जो है अराउंड द सेंचुरी वो ब्रह्मपुत्रा फ्लड प्लेन्स का पार्ट बनाता है। यहाँ पर आपको बाकी पोबितोरा रिजर्व फॉरेस्ट और राजामयोंग रिजर्व फॉरेस्ट इस सेंचुरी के अंदर ही हैं। बाकी का पास ही में काफ़ी और हिल्स भी हैं, पनबरी हिल, करदिया हिल, बुहा हिल, गोवर्धन हिल, राइट। ये डिफरेंट हिल्स हैं जो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पड़ती हैं। ये सेंचुरी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में इसलिए रहती है एज इन क्योंकि यहाँ पर आपको इट इज़ होल्डिंग द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसोर्स, जो कंट्री में है वो सबसे ज़्यादा उनकी डेंसिटी कहाँ है, यहाँ पर है। दैट इज वाई इट इज डिफरेंट। अब यहाँ आपको अलग अलग प्लांट्स एंड एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे। The grasslands of Probitora offer sightings of greater one-horned rhinoceros, wild water buffalo, monitor lizard, wild boar। तो अलग अलग एनिमल्स हैं। 8 rhinos they were translocated from Probitora Wildlife Sanctuary and they were introduced into the Manas National Park also, right? So सोर्स पॉपुलेशन जो है इंडियन राइनोसोर्स का वो यहाँ है, ऐसा लगा लीजिए। यहाँ पर आपको वेट सवानास एंड अलग अलग मेजर स्पीशीज जो है प्लांट्स की भी वो भी देखने को मिलती हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइम मिनिस्टर हैज सेड कि पहली बार अब फरवरी 2025 में इंडिया होस्ट करेगा वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, जिसका नाम है वेव्स। पहली ग्लोबल समिट होगी जो कि कवर करेगी दी एंटायर गैमट ऑफ इंडिया मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जहां पर इंडस्ट्री लीडर्स, स्टेक होल्डर्स, इनोवेटर्स वो सब साथ में आएंगे टू डिस्कस द प्रॉस्पेक्ट्स, द चैलेंजेस, टू प्रमोट ट्रेड टू इंडिया एंड टू इन्फ्लुएंस द सेक्टर्स फ्यूचर। इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा डालते हैं इस पे। सो इंडिया इस टाइम पे होस्ट करेगा फरवरी 2025 में, बेसिकली अब नेक्स्ट मंथ, दिस इवेंट जो ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, राइट। जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, ब्रॉडकास्टर्स हैं, टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स हैं, डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं, सो सब साथ में आएंगे यहाँ पर। द मेन गोल इज टू हाईलाइट, इज टू ग्रो द रोल इन द ग्लोबल इंडिया का जो एम है दैट इज टू हाईलाइट इट्स रोल इन द ग्लोबल एंटरटेनमेंट सेक्टर, क्रिएट अपॉर्चुनिटीज कि इस फील्ड में भी और ज्यादा कोलैबोरेशन हो, ग्रोथ हो, राइट। सो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, राइट। दिस इंक्लूड्स लाइक मीडिया एंटरटेनमेंट की बात करते हैं तो सब आ जाता है, ऑनलाइन कंटेंट, टीवी शोज, मूवीज, गेमिंग, एनिमेशन, एंटरटेनमेंट टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग, ठीक है। तो विजन क्या है कि इंडिया को पोजीशन करना एज एन अनपैरेलल ग्लोबल पावर हाउस in this particular landscape also. So they will discuss both the opportunities and the challenges in these industry.
कि इंडिया कैसे ग्रो कर रहा है इन एरियाज के अंदर भी, एनिमेशन में, वीडियो गेम्स में, एंटरटेनमेंट टेक्नोलॉजी के अंदर, राइट. इट वांट्स टू शो द वर्ल्ड कि इंडिया एक क्रिएटिव, इनोवेटिव और एक इन्फ्लुएंशियल पावर हाउस है एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के अंदर, टू मेक इंडिया द टॉप प्लेयर इन द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. सो द वेव्स इंडिया समिट का एम क्या है? टू ब्रिंग द ग्लोबल लीडर्स ऑफ दिस इंडस्ट्री टू come, invest and grow through this event. That is the mission, right? Now coming to the objectives. पहला तो ऑब्वियसली एक ऐसा प्लेस हो गया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया जहाँ पर पीपल आर कमिंग टू शेयर देयर न्यू आइडियाज, इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होंगी, कॉन्वर्सेशंस होंगी, नॉलेज एक्सचेंज होगा, मीनिंगफुल कोलैबोरेशंस होंगी, राइट. व्हाट नेक्स्ट? क्रिएटिव इकोनॉमिक ग्रोथ. It wants to help grow India's economy by focusing on creating valuable intellectual property like films, shows, contents that will be enjoyed by the people in the world, in India. Business investment in India. इंडिया को एक बिजनेस फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाया जाए, राइट. मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव में भी बात हो रही है. टू डेवलप इंडियाज मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर. स्किल्ड वर्कफोर्स हो रहा है यहाँ पर टू मीट द डिमांड्स ऑफ द ग्लोबल मार्केट. अडेप्टिंग टू द न्यू ट्रेंड्स. इट विल हेल्प द इंडस्ट्री टू स्टे करंट विद द न्यू ट्रेंड्स, विद द न्यू टेक्नोलॉजीज, द चेंजेस दैट आर हैपनिंग इन द मीडिया एंड द एंटरटेनमेंट वर्ल्ड. तो सबके साथ जैसा हो रहा है ना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, लैंडस्केप चेंज होता है, तो वैसे वैसे यू ऑल्सो हैव टू अडॉप्ट, यू हैव ऑल्सो हैव टू ग्रो. सो दैट इज द सिनेरियो. अच्छा, मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट आर्टिकल. जेंडर सेंसिटिव पॉलिसिंग नीडेड. क्या है मैं बताती हूँ. जेंडर सेंसिटिव पॉलिसी मेकिंग इज इंपॉर्टेंट. नाउ what this whole article is, they are saying that men and women, they often experience policies differently, especially वहाँ पर ऐसी सोसाइटीज में जहाँ पर inequalities हैं. इंडिया के अंदर like there are cases of sexual assault in various universities, and there is a need for policies that consider these challenges that women are facing. Lack of support, justice, sensitivity towards the gender based violence. देखो, gender sensitive policy making is necessary, right? So पहला तो why it is necessary. There are persistent gender disparities, है कि नहीं? क्या number of women increase हुई हैं in India? Those who are participating in the labor force participation, क्या female labor force participation increase हुआ है? हुआ है, but it is lower as compared to other countries like हमारा neighbor China. तो इससे क्या है ना, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस वुमेन की वो लिमिट होती है, नेशनल प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होती है. विमेन जो है इंडिया के अंदर अर्न करती है मच लेस देन मेन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फाइनेंशियली डिपेंडेंट होना एक वुमेन के लिए, इट रिस्ट्रिक्ट्स देयर एबिलिटी टू इन्वेस्ट इन वेरियस एरियाज. अब क्या है, एजुकेशनल गैप्स है. हालांकि ये बिल्कुल, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि विमेन आर बिकमिंग लिटरेट, दे आर बिकमिंग एजुकेटेड, लेकिन आज भी बैरियर्स हैं दैट प्रिवेंट मेनी ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम एक्सेसिंग द हायर एजुकेशन. अच्छा, बहुत सी विमेन्स हैं जो स्टेम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में जाती हैं, पढ़ती हैं, ग्रेजुएट करती हैं, बट उसमें से बहुत ही कम परसेंटेज है दैट एंड अप वर्किंग इन द जॉब्स. सोसाइटल नॉर्म्स हैं, फुली पार्टिसिपेट नहीं कर पाती इन दी वर्कफोर्स. देयर आर वेरियस थिंग्स. अच्छा, क्या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पूरी है? नहीं, दैट इज ऑल्सो अंडर रिप्रेजेंटेशन. हालांकि इंक्रीज हुआ है, बट दैट इज स्लो. सोशियो कल्चरल बैरियर्स भी हैं. आप उसमें एक हेडिंग डाल देना, सोशियो कल्चरल बैरियर्स, फिर उसमें आप ऐड करो पेट्रियार्कल नॉर्म्स. क्या विमेन का से रहता है इन द इंपॉर्टेंट फैमिली डिसीजंस लाइक फाइनेंसेस? आपके पास जवाब है. देयर आर इंटरसेक्शनल डिस्क्रिमिनेशन ऑल्सो. मतलब आप लगा लो एक विमेन फ्रॉम अ मार्जिनल ग्रुप लाइक दलित एंड द अदर वन फ्रॉम अ अपर हायर कास्ट, उनमें भी डिस्क्रिमिनेशन है, right? Violence concerns, safety concerns, there are different angles of watching this. For example, if
women were able to participate equally in the India's economy ना, एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलता कंट्री की GDP को by 16% in 2025. Are you getting my point? There are gender sensitive healthcare policies. इंडिया के अंदर maternal mortality ratio it is currently 97 per 1 lakh live births. अगर आप women की health पे focus करो, after pregnancy there are number of complications before pregnancy, so you have to see various angles. malnutrition, तो inequality को कम करना, gender inequality को कम करना is very important for reaching sustainable development goals also. Goal 5 क्या है? That is focusing on gender equality. Are you getting my point? So in simple terms, economic growth, healthcare, human development, global commitments also, India has promised through international agreements to create policies that support women's rights and equality. So there are different angles of it. कर क्या सकते हैं फिर हम? क्या करें अगर हमें दिक्कतें नज़र आ रही हैं? तो मैंने प्रोग्राम लेकर आई, हमने कहा चलो एक बढ़िया सा प्रोग्राम लेकर आते हैं, जेंडर स्पेसिफिक प्रोग्राम, मिनिस्ट्रीज ने पैसा भी एलोकेट कर दिया, बट यू हैव टू स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स. नंबर 1, यू हैव टू इंश्योर दैट दीज प्रोग्राम्स आर एक्चुअली हेल्पिंग द वुमेन, राइट? रेगुलर ऑडिट्स शुड बी डन. जैसे वी हैव नारी शक्ति वंदन एक्ट, दैट शुड बी पुट इनटू एक्शन क्विकली to make sure कि 33% seats in the India's legislative bodies they are reserved by the women. Workplace equality होनी चाहिए. Companies को encourage किया जाए to make sure कि men and women both are represented in all the job roles, चाहे वो highest हो चाहे वो lowest हो. Equal pay होनी चाहिए. Awareness होनी चाहिए. अच्छा, digital empowerment भी ज़रूरी है आज के टाइम पे. Teach women about cyber security. कि आपको डिजिटल टूल्स को आप कैसे यूज़ कर सकते हो सेफली. ट्रेन विमेंस इन फील्ड्स लाइक टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन सर्विसेज. ये इंपॉर्टेंट है कि विमेंस इंटरनेट को सेफली यूज़ कर पाए. देयर शुड बी ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म ऑल्सो. ईजी टू यूज़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होने चाहिए जहाँ पर वो रिपोर्ट कर पाए, राइट? सो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं. वी कैन मेक जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज दैट हेल्प इन क्रिएटिंग अ फेयर एंड अ मोर इक्वल सोसाइटी. और ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं. जिन्होंने नहीं लिखे हैं, सिर्फ एक भजन संध्या की तरह ये सेशन सुना है, तो थोड़ा पीछे रिवाइंड करें एंड प्लीज डू लिसन, right? So this was the whole session. I hope things are clear to you. In case any doubt, you can ask me in the comment section. Thank you everyone for giving your valuable time. This is your mentor Arsu Kokar signing off. All the best.